अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान अली और आज हम बात करेंगे डॉक्टर समीउल हनीमन के एफोरिज्म नंबर 11 पर। यानी कि डॉक्टर हनीमन और कैनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 11 में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर हनीमन अपने एफोरिज्म नंबर 11 में कहते हैं, जब कोई इंसान बीमार होता है तो दरअसल इसके जिस्म में मौजूद वो रूहानी खुद चलने वाली हयाती कुव्वत यानी जिसे वाइटल फोर्स हम कहते हैं, सबसे पहले वो मुतासर होती है। यानी किसी भी नुकसानदेह मर्ज पैदा करने वाले आमल के मुतहर्रिक डायनामिक असर से यही हयाताती कुव्वत बिगड़ती है। सबसे पहले यही बिगड़ी हुई हयाताती कुव्वत जिस्म को नागवार एहसासात देती है और जिस्मानी अफ़आल को बेतरतीब कर देती है, जिन्हें हम बीमारी का नाम देते हैं। क्योंकि यह हयाती कुव्वत खुद नजर नहीं आती और सिर्फ अपने असरात के जरिए पहचानी जा सकती है, इसलिए इसकी बीमारी सिर्फ जिस्म की अलामात, एहसासात और अफ़आल में ज़ाहिर होती है और बीमारी को जांचने का इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं बीमारी कहाँ से शुरू होती है, क्या बीमारी खून में होती है या जिस्म के किसी उज़ू में होती है। डॉक्टर हनीमन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक जुमले में दे देते हैं, लेकिन इस एक जुमले को समझने के लिए हमें दिल, दिमाग और अकल तीनों को खोलना पड़ता है। सबसे पहले समझने की जो बात है वो ये है कि वाइटल फोर्स क्या है। डॉक्टर हनीमन कहते हैं इंसान के जिस्म को एक नजर ना आने वाली ताकत चलाती है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। आसान मिसाल में समझ लें, मोबाइल फोन की मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। मोबाइल का जिस्म इज इक्वल टू इंसानी जिस्म, बैटरी, सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू वाइटल फोर्स। यानी जो मोबाइल है वो जिस्म है और जो उसे बैटरी और सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो इसकी वाइटल फोर्स है। अगर मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो आप किसी को कॉल करें, अगर कॉल ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मोबाइल खराब है। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है वो सही नहीं है। तो इस मिसाल से हमें ये पता चला कि आपका मोबाइल ठीक है, मसला अंदर के सिस्टम में है। जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी पहले गोश्त, खून या हड्डी में नहीं आती बल्कि वाइटल फोर्स में खलल आता है। अब बात करते हैं बीमारी कैसे शुरू होती है। एफोरिज्म 11 में डॉक्टर हनीमन फरमाते हैं, जब बीमारी आती है तो सबसे पहले वाइटल फोर्स मुतासर होती है। ठंड लगने से, जहनी सदमे से, गम, डर, खौफ से, गलत ग़िज़ा से, जहरीले असरात से। इसे वो कहते हैं डायनामिक इन्फ्लुएंस, यानी ऐसा असर जो नजर नहीं आता मगर काम कर जाता है। मिसाल के तौर पर सर्द हवा लगती है, आपको नजर नहीं आती लेकिन नज़ला हो जाता है, यही डायनामिक इफेक्ट है। अब बात करते हैं अलामात कहाँ से आती हैं। डॉक्टर हनीमन कहते हैं अलामात बीमारी नहीं होती बल्कि बीमारी का इज़हार होती हैं। मसलन बुखार, दर्द, कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, बेख्वाबी, ये सब वाइटल फोर्स को बिगाड़ने के सिग्नल्स हैं। जैसे गाड़ी में इंजन खराब हो तो आवाज बदल जाती है, रफ्तार कम हो जाती है, गाड़ी शोर नहीं, शोर खराबी की निशानी है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, बीमारी नजर क्यों नहीं आती। बीमारी इसलिए नजर नहीं आती कि वाइटल फोर्स नजर नहीं आती, छुई नहीं जा सकती, लेकिन इसके असरात नजर आते हैं। इसलिए डॉक्टर हनीमन कहते हैं बीमारी को सिर्फ अलामात, एहसासात और अफ़आल से ही पहचाना जा सकता है। सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सब नताइज दिखाते हैं, असल बीमारी नहीं। अब मैं आपको एक और सादा आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। अगर कोई शख्स जी मतलाने वाली चीज को देखे और इसको मतली मालूम होने लगे तो क्या कोई कैवर मादा इसके अंदर गया है जिसने आंतड़ियों के अमल को उल्टा दिया। क्या यह वाकई नहीं है कि मतली पैदा करने वाले मंजर ने इसके जहन पर मकनातीसी असर डाला जिसकी वजह से इसकी तबीयत मतलाने लगी। और अगर शख्स अपना हाथ ऊपर को उठाए तो क्या किसी मादा आने के जरिए यह हाथ ऊपर उठता है, या कोई लीवर है जो हाथ को ऊपर ले जाता है। क्या ये वाकया नहीं कि इसके शक के इरादे की हयाताती तवानाई है जो हाथ को ऊपर उठाकर ले जाती है। यहीं से होम्योपैथी का असल कमाल शुरू होता है। होम्योपैथी अलामात को दबाती नहीं, वाइटल फोर्स को दुरुस्त करती है। जब वाइटल फोर्स दुरुस्त हो जाती है, बुखार खुद खत्म हो जाता है, दर्द खुद कम हो जाता है, नींद खुद बेहतर हो जाती है, हाजमा खुद ठीक हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है, ना कि ऊपर से काट देती है। एक आम आदमी के लिए जबरदस्त मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक घर में बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। अगर बिजली चली जाए, बल्ब बंद, पंखे बंद, क्या मसला बल्ब में था, पंखे में था? नहीं, मसला बिजली में था। वाइटल फोर्स जो है वो बिजली है, जिस्म जो है बल्ब और पंखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस मिसाल से समझ आई होगी। अगर आप वाकई ही मुकम्मल और देरपा इलाज चाहते हैं तो बीमारी को दबाएं नहीं बल्कि इसे समझें और इसका जड़ से इलाज करें। अगर आप एफोरिज्म नंबर 11 को समझ गए तो यकीन करें आप होम्योपैथी की रूह को समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस बीमारी पर और किस एफोरिज्म नंबर पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।